तो नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ इस बारे में कि आप जो मैथ पढ़ते हैं, उसमें आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आप मैथ में पीछे क्यों रह जाते हैं? कभी आपने इस चीज़ को एनालिसिस किया है कि क्या कारण है आप पूरी मेहनत करने के बाद भी मैथ को नहीं समझ पा रहे हो और मैथ का आपका समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है? तो दोस्तों मैं उसको लेकर के कुछ पॉइंट पर बातें करने आया हूँ आपसे। थोड़े से मैं समय में ही मैं सारी चीज़ें बात बात करूँगा। तो आप ध्यान दें इन बातों को, ताकि आपके लिए आगे चल कर के ये जो है मतलब मददपूर्ण साबित हो सकें। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि दोस्तों, आप मैथ पढ़ते हैं, तो आप बिना कोचिंग के, अगर मैथ है, आप कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है आपके पास, तो आप जैसे बुक है, बुक कोई भी बुक उठा करके पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे पहले बुक आप कौन सी चयन करें? तो देखिए, बुक जो है, जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं। किसका देने जा रहे हैं? एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं। और आप गए मार्केट से जा कर के आपने एसएससी जीडी की बुक उठा ली। उसमें लिखा हुआ है एसएससी जीडी बुक। उसमें सारी चीज़ें हैं, क्या हैं? मैथ्स भी है, जीएस भी है, हिंदी भी है और रीजनिंग भी है। अब उसमें क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, आप उसको कवर करते हो। उसमें जो मैथ में क्वेश्चन दिए रहते हैं, कोई एक यहाँ से है, कोई वहाँ से है, कोई यहाँ से है, कोई वहाँ से है, मतलब उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है और आप उसको लेकर के तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें बाद की बात होती हैं, ये तो केवल प्रैक्टिस बुक होती हैं। आपको क्या करना होता है कि आप मैथ्स की, हिंदी की, जीएस की और रीजनिंग की आप सेपरेट बुक चयन करें। मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ की आप कोई एक बुक लेकर आइए जो केवल मैथ की ही हो। आप भले ही आप उस पर जो है आपको 2 महीना 3 महीना मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो 3 महीने के बाद जो है आपको ये लगेगा कि हाँ, वाकई में मैथ में कुछ जान गया हूँ। तो आप मैथ की जो है वो सेपरेट बुक प्रयोग करें, हिंदी की भी अलग करें और जीएस की भी अलग करें और रीजनिंग की भी अलग करें। इन चारों की अलग अलग बुक का चयन करें। अगर ये सब एक ही में कंबाइंड रहता है, तो उसमें बहुत सारा मैटर नहीं होता है, बहुत मतलब इतना पर्याप्त मैटर नहीं होता कि आप किसी चीज़ को सही तरीके से समझ सकें। तो इसके लिए अच्छा, दूसरी चीज़ मैं दूसरे पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आपने उठाया मैथ का, मान लीजिए आपने औसत ही उठा लिया, एक बात कही कि औसत ही उठा लिया, तो देखिए उसमें क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है, 10-15 क्वेश्चन तक जो है, 10-15 क्वेश्चन तक बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आप सबसे पहले उन इजी क्वेश्चन को लगा करके ये समझिए कि इन क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कैसे लगते हैं, क्या क्या इसमें मतलब क्या चीज़ है, क्या पूछी गई है, क्या चीज़ हमें निकालनी है, किस तरीके से निकाली जाती है, क्या मतलब करना होता है। आप इसके क्वेश्चन के बेसिक जितने भी कंटेंट्स हैं उनको समझिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्या है कि जैसे मान लीजिए आप, ये ज़रूरी है बहुत, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन हैं। तो आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन जब आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ऐसे लगते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर आपने क्या किया, एक क्वेश्चन को उठाया, ये क्वेश्चन आपने लगाना शुरू किया, बहुत आसानी से लग गया। तो आप इसको छोड़ दीजिए, मतलब लगा लीजिए। इस पर कोई भी क्वेश्चन पर टिक नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन पर कोई भी टिक नहीं करना है। फिर आपने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन लगाया, दूसरा भी आपसे आसानी से लग गया, दूसरे पर भी कोई टिक नहीं करना। तीसरे पर आपने तीसरा क्वेश्चन आपने लगाया, तो तीसरा क्वेश्चन जब आप लगाने बैठे, तो आपको एक बार में नहीं लगा। फिर आप सोचने पर मजबूर हो गए, आपने दिमाग पे लोड डाला, अरे ये गलती हो गई थी, मुझे यहाँ से ये चीज़ समझनी चाहिए थी, आपके समझ में आ गया। फिर आपने तीसरी बार में लगाया, निकल गया, मतलब बिना सोल्यूशन देखे। अगर निकल गया है तो आप उसे क्या करें, ब्लू पेन से उसे गोला कर दें। देखिए, समझते रहिएगा, ये टेक्निक कहाँ काम आने वाली है। फिर आपने क्या किया, मान लीजिए आपने फिर क्वेश्चन लगाया, तीसरा लग गया, नहीं टिक करना है। चौथा लग गया, फिर नहीं टिक करना है। अब आपने पांचवा क्वेश्चन लगाया, आपने एक प्रयास किया, दो प्रयास किए, तीन प्रयास किए, चार प्रयास किए, नहीं लगा, मतलब आप पूरी तरीके से हार गए। तब आप क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन का आप जाकर के क्या देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन देखने के बाद आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जो आपकी समझ से परे थी। तो फिर आपने जब देख लिया, तब आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब आप क्या करिए, इस पांचवें क्वेश्चन को आप रेड पेन से गोला कर दीजिए। देखिए, ये आपने किससे कर दिया था, ब्लू से गोला कर दिया था, ये आपने किससे कर दिया, रेड से गोला कर दिया। और जो क्वेश्चन लग गया था उस पर आपने कोई टिक नहीं किया। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। अब एग्ज़ाम देने आप चैप्टर उठा के बैठे, तो आपको 1 3 4 इन क्वेश्चनों को, क्योंकि कम समय होता है, तो इन क्वेश्चनों को कुछ नहीं देखना है। इन्हें आपको ब्लू वाले जितने भी गोले हैं, एक चैप्टर मान लीजिए 10
क्वेश्चन निकले हैं इस टाइप के, तो आप इन्हें एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिए और इनको तो ज़रूर ही देख लीजिए, क्योंकि इनमें कोई न कोई ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं जानते थे। तो सबसे पहले नंबर लगाइए, आप इनको देखिए, जब ये कंप्लीट हो जाए फिर इनको देख लीजिए। अगर आप इनको नहीं भी देख पाते हैं 1, 3, 4 को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको अगर एक चैप्टर में 60 क्वेश्चन है तो 60 के 60 नहीं देखने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 7-8 क्वेश्चन होंगे, उनको आप देख लीजिए। 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, इनको देख लीजिए। तो 10-12 क्वेश्चन लगा करके आप चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एग्ज़ाम टाइम पे एकदम बिल्डअप हो जाएगा, एकदम ग्रो कर जाएगा और आपको लगेगा नहीं अब हम मैथ का सारा चैप्टर जो है वो करे आएंगे जा करके। तो दोस्तों ये चीज़ है कि मैथ को क्या है कि मैथ को आपको समझना पड़ता है, एक टेक्निक्स मतलब कायदे से पढ़ना पड़ता है, तब आप अच्छा। चलिए अगली अगली चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दी जाती है, कोई चीज़ दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक चलिए व्रत से क्वेश्चन आ गया। अब व्रत से आ गया, उसने क्या दे दिया आपको, परिधि दे दी है, उसमें परिधि दे दी है और 44 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अब होता क्या है, अब आपको क्षेत्रफल पूछा गया है। जब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है तो कितना है क्षेत्रफल, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या, पाई का मान आपको मालूम होता है 22/7 होता है, लेकिन अब त्रिज्या नहीं पता है। तो देखिए त्रिज्या जब आप नहीं पता, सबसे पहले वहाँ पर जाइए जो चीज़ पूछी गई है। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पाई मालूम है हमें, आर त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। अब आप क्वेश्चन में वापस आइए, आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए कहीं त्रिज्या दी गई है, नहीं दी गई है। तो इसका मतलब है कि अब ये दी नहीं गई है तो इसके लिए कुछ ना कुछ दिया गया होगा जहां से आप इसको त्रिज्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए उसने क्या दे रखा है, परिधि दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, 2πr बराबर 44। अब आपको मालूम है 2 × 22/7 और ये त्रिज्या और ये 44। तो देखिए 22 दूनी 44 होते, 44 कट गए, r बराबर 7। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब आप यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, ये रख देंगे, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन मैथ में क्या होता है कि सबसे पहले हमें उस चीज़ पर जाना होता है जहाँ पर वो पूछ रहा होता है, वो ये देखना होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ये कि उसने पूछा क्या है। उस चीज़ को पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। फिर हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कि उसमें वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। नहीं है तो उसके लिए उसने कोई दूसरी चीज़ें दी गई होंगी जहाँ से आपको वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगी और आप क्वेश्चन लगा देंगे। अगर नहीं मिलती हैं तब ये समझा जाता है कि क्वेश्चन के लिए आंकड़े जो हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, ये क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता, तब हम इस ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। लेकिन पहले हमें प्रयास करना होता है कि यहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये 3-4 पॉइंट हैं जिन्हें मैथ को लेकर के आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। और एग्ज़ाम टाइम के लिए जो मैंने अभी ये आपको बताया 3, 4, 5 वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्ज़ाम टाइम पर एक चैप्टर के 60-70 क्वेश्चन एक बार में रिवाइज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आप उनको ध्यान रख, अब और किसी क्वेश्चन पर आप अननेसेसरी टिक ना करें। केवल अब आपने जैसे नीले पेन से कर लिया और रेड पेन से कर लिया, रेड वाला मतलब महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए कि इनको तो हमें एग्ज़ाम टाइम में देखना ही देखना है। लेकिन अगर समय मिले तो ब्लू वालों को भी देख लें, और समय मिले तो आप 1, 3, 4 को देख लें। अगर नहीं मिल पाता है और नहीं देख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें आपसे जो करनी थी मैथ को लेकर के। आप इस तरीके से मैथ को पढ़ना शुरू करिए, आज से करिए, और 8 दिन बाद आप बताइए कि हाँ वास्तव में इसका हमें कोई रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप मैथ में एक मतलब सही तरीके से आप मैथ में आप पकड़ बना पाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं, वो क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपको लगा, तो आपका ना तो कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और ना ही आप एग्ज़ाम में जाकर के क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कोई ज़रूरी बातें होंगी तो आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।